अस्सलाम वालेकुम। एसएस किचन में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए लाए हैं मेमनों की मशहूर डिश जो सर्दियों में बनाई जाती है, हरा लहसुन। हरे लहसुन की ये डिश सर्दियों में बीमारियों से बचने के लिए मददगार साबित होती है और एक अच्छे इम्यूनिटी बूस्टर का किरदार अदा करती है। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स पर बात कर लेते हैं। इसमें एक पाव हरा लहसुन लेके इसको बारीक काट लिया है और छोटे छोटे पीस जिसमें इसके सर के बाल भी हैं वो भी शामिल हैं। एक अदद बैंगन है बड़ा वाला और एक पाव लीटर तिल्ली का तेल है, तिलों का तेल, और इसके साथ जो है बाजरे का आटा और नमक। सबसे पहले हम बैंगन उठा के इसको चूल्हे पर रख देंगे और इसको गर्म करने के लिए हर तरफ से, ताकि इसको अच्छी तरह से हम बिलबिला सकें। मुख्तलिफ़ एंगल से थोड़ी देर तक पकाएंगे। इसमें 8 से 10 मिनट लगेंगे मुख्तलिफ़ एंगल से। 10 मिनट मुख्तलिफ़ एंगल से पकाने के बाद ये जो है इसकी ये शक्ल बन जाएगी कि ये हर तरफ से बिलबिला चुका है। इसको देख लेंगे और इसको उतार के ठंडा करने के लिए हम रख दें। चूँकि अब ये तैयार हो गया है तो इसको हम चूल्हे से उतार के इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। 10 से 12 मिनट लगेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद फिर हम इसके छिलके उतारेंगे और इसका गूदा बाहर निकालेंगे। अब ये ठंडा हो चुका है 10 मिनट के बाद। अब हम इसको जो है इसका गूदा निकाल लेंगे। देखिए गूदा निकाल लिया हमने, और एहतियात से, ताकि कोई भी इसमें छिलका ना रहे वरना कड़वाहट बन जाएगी। अब इसके हम पीसेस कर लेंगे, इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे ताकि इसको हम दही में शामिल कर सकें। ख्याल रहे इसके अंदर कोई भी जो है छिलका नहीं होना चाहिए वरना कड़वाहट होगी और आपका टेस्ट ख़राब होगा। ये देखिए इसके पीसेस हमने कर लिए हैं और अब ये तैयार है कि इसको हम दही में शामिल कर सकते हैं। और दही फटी भी हमारे पास मौजूद है, उसके अंदर ये सारा गूदा इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसको हम धीरे धीरे दही में शामिल कर देंगे और इसको आहिस्ते आहिस्ते मिक्स करेंगे। इस जगह हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करके इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये जो रेसिपी है ये तकरीबन 50 साल पहले मैंने अपने वालिद की नानी से सीखी थी और उनको करते हुए देखा था, और वो एक ऑथेंटिक जो गुजरात काठियावाड़ की रेसिपी है, ये वो रेसिपी है। और इसमें सिर्फ हमने अपनी तरफ से सिर्फ काली मिर्चें ऐड करने जा रहे हैं। सिर्फ काली मिर्चें हैं जो ऐड होंगी, बाकी सारी की सारी रेसिपी, इनफैक्ट तेल जो है जो इस्तेमाल हुआ है ये वही तिलों का तेल है जो ओरिजिनल रेसिपी में इस्तेमाल होता रहा है। अब इस जगह पे हम इसमें काली मिर्ची शामिल कर दी हमने, तकरीबन 1 चमचा काली मिर्चें। मोटी होंगी तो अच्छा है, टेस्ट में आपको अच्छा फील होगा। और ये अब हम इसको शामिल कर रहे हैं और इसको करके अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद फिर इसको साइड पर रख देंगे, क्योंकि ये साइड की सर्विंग है। ये जो मेन हमारी जो डिश है जो अभी बनने जाएगी ये उसके साथ सर्व की जाएगी। ये देखिए ये मिक्स हो गया है और अब आपको ये दही के साथ पूरा मिक्स हो गया है। अब हम इसके बाद अगले स्टेज पे हम शुरू करेंगे। इस जगह अब हम मेन डिश तैयार करने की कोशिश करेंगे। एक बाउल के अंदर हमने 1 पाव बाजरे का आटा जो हमने निकाल के रखा था वो इसमें शामिल कर लेंगे, और इसके बाद इसमें हमने डालना है नमक और पानी हमारे पास है। ज़रूरत के मुताबिक इसको मोटा गूंदना है तो हम इसको गूंदना शुरू करते हैं। ये हमने नमक ऐड कर दिया। अब नमक ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल करने के बाद इसको गूंदेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये आटा जो चूँकि सख्त होता है, ये इसमें लचक कम होती है जिस तरह गंदम के आटे में होती है, तो इसलिए ज़रा इस पर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी रोटी भी फटती है। ये देखिए हमने इसका आटा गूंदते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रहे हैं। पानी आपने रूम टेम्परेचर का इस्तेमाल करना है, बहुत ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना। ये अब ये पानी जो है जो हमने डाला था वो जज़्ब हो चुका है, तो अभी हमें मज़ीद पानी की ज़रूरत है, तो हम मज़ीद पानी इसमें डाल देंगे। ये हमने पानी डाल के इसको हमने लगातार गूंदना है इसको। ये देखिए आप देख रहे हैं कि आटा काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। अब इसको हमने इसको मुक्कियाँ मारनी है ताकि ये इसमें हवा दाखिल हो जाए और इसमें एक पकड़ आ जाए। ये देख रहे हैं आप।
तकरीबन अब गोंदने का काम ख़त्म हो गया है। अब इसको गोंदने के बाद ये देखिए, ये तकरीबन जितना हम इसको प्रेस कर सकते थे उसको प्रेस कर दिया। अब हमारा अगला मरहला ये होगा कि इसको शेप आउट करना है ताकि ये डो बना सकें इसको। ये देखिए डो तैयार है। थोड़ा सा और घुमा लेंगे ताकि ये शेप में आ जाए। जब ये डो का शेप बन जाएगा तो हम इसको हल्का सा तेल लगाएंगे। जो तेल हमारा पास मौजूद है, तिल का तेल, उसको जो है इस पे हल्का सा ऊपर लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से अंदर जज्ब हो जाए। बहुत थोड़ा सा लगाना है, ज़्यादा तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तेल लगाकर और शेप में रखने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट देंगे, 5 से 7 मिनट। तब तक हम अपना तवा गरम कर लेंगे और तैयारी कर लेंगे कि इसकी रोटी बनाई जा सके। ये हमारा डो तैयार हो चुका है। हमने इसके 3 पेड़े बना लिए हैं और तीन हिस्सों में तकसीम करके फिर हम इन पेड़ों को कबाब की शेप में फ्लैट कर देंगे, चिपटे कर देंगे इसके। ये आप देख रहे हैं, ये हमने इसको चिपटे कर दिए हैं और अब हम इसमें से इसकी रोटी बनाएंगे। इसकी रोटी को हमने बेलना है। इसकी रोटी की बेलने में थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि ये रोटी फटती है, तो इसको बेलना बड़ा मुश्किल काम होता है। कोशिश करते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह इसको बेला जाएगा। सबसे पहले आपने बेलन लिया, बेलन के ऊपर प्लास्टिक बिछाकर उस पर ये डो रख दिया, एक पेड़ा रख दिया। अब इसके ऊपर हम मज़ीद एक और प्लास्टिक रखेंगे। ये देखिए, हमने इसके ऊपर दूसरा प्लास्टिक रखने जा रहे हैं और फिर इसको बेलन से पहले इसको दबाएंगे प्लास्टिक को और फिर इसके बाद इसको धीरे धीरे बेलेंगे। और इसको धीरे धीरे बेलना है, घुमा के बेलना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना वरना ये इसकी रोटी फट जाएगी। ये देखिए, धीरे धीरे हम इसको बेल रहे हैं और अब ये तकरीबन ये जितनी हमारी ज़रूरत की थी वो हमारी तैयार हो चुकी है। हम आपको प्लास्टिक उठा के दिखा रहे हैं कि देखिए, ये तकरीबन 7 इंच 7.5 इंच की रोटी है जो तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको रोटी को जो है तवे पे डालने की तैयारी करेंगे। तवा हमारा गरम हम करने के लिए रख चुके थे। अभी रोटी को हम तवे पे शिफ्ट करेंगे। ये देखिए, तवा हमारा तैयार है। इस पर हल्का सा इसको ऑयल से ग्रीस कर दिया है ताकि रोटी हमारी चिपके ना। और ये इस पर हमने रोटी रख दी है। अब हम इस रोटी पे चिमटे से निशान लगा देंगे, खड़े निशान, ताकि 2-2, 3-3 इंच के आप स्क्वायर बन सकें। इससे क्या होता है कि बाजे की रोटी मोटी होती है तो गर्म हर तरफ से हो जाती है, दोनों साइड से जल्दी गर्म हो जाती है और तैयार हो जाती है, पक जाती है। और हल्के हल्के आप जो है चिमटे से इसको कोशिश करेंगे कि ये नीचे चिपकने ना पाए, वरना फिर इसको उठाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, धीरे 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 हमने इसको चिपकने से बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और ये अब हर तरफ से हम इसको तकरीबन जो है उठा चुके हैं ताकि इसको पलटना हमारे लिए आसान होगा। चूँकि हम दरमियानी आंच पे पका रहे हैं, थोड़ी सी टाइम लगेगा। अब हम इसको पलट देंगे। ये आप देख रहे हैं, एक साइड से काफ़ी हद तक ये पक चुकी है। अब हम दूसरी साइड को उसी तरह से पकाएंगे। ये देख रहे हैं आप कि अब ये हमने इसको चिमटे से उठा के देख रहे हैं कि ये दूसरी तरफ तैयार हो गई है। तो ये तकरीबन आधी से ज़्यादा पक चुकी है। अब फिर पलट देंगे उसको उसी साइड पे जिस साइड को पहले हमने पकाया था, और फिर वापस इसको इस साइड पे ले आएंगे। आप 2-3 दफ़ा इस तरह करेंगे ताकि ज़्यादा देर रहने से जल ना जाए। चलेगी तो टेस्ट थोड़ा सा इसका टेस्ट में कड़वापन आ जाएगा। ये देखिए, ये रोटी हमारी तैयार हो चुकी है।
ख़ास तौर से चिमटे से साइडें दबानी ज़रूरी है ताकि साइड के ऊपर कच्चापन ना रह जाए। ये जी हमने बाकी रोटियां इस तरह तैयार कर लेनी हैं और ये रोटी को हमने प्लेट में निकाल लिया। इस तरह हम सारी रोटियों को, जो 3 जो हमारे पेड़े थे, उन 3 रोटियों के रोटियां बना लेंगे। जब ये हमारी रोटियां बन जाएंगी, तीनों पक जाएंगी, तो हम इन रोटियों को थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे। इतनी देर ठंडा करने के लिए रखेंगे जितनी देर में ये हमारे लिए तैयार हो जाए। ये देखिए हमारी तीनों रोटियां तैयार हो चुकी हैं। ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे और तब तक हम एक थाल ले लेंगे। उस थाल के अंदर हमने ये सारी रोटियों को चूरा करके तोड़ लेना है। ये तकरीबन वैसा ही है जैसे राजस्थान की आपने दाल बाटी चूरमा अगर खाई हो या देखी हो, तो उसमें इसी तरह इसका चूरा किया जाता है, उसमें दाल में शामिल किया जाता है। लेकिन यहाँ जो है ना, ये जो हमने बाजरे की रोटी बनाई है, हम इसके टुकड़े करेंगे। इसके टुकड़े हो चुके हैं, तकरीबन हो चुके हैं, लेकिन हम इसके कोशिश करेंगे कि चूरा करेंगे। टुकड़े करने के बाद इसको जितना मुमकिन हो कि चूरे की तरफ लेके जाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि इसको हमने हाथ से जो है जितना मुमकिन है उसको हम करते जा रहे हैं। दोनों हाथों की मदद से हम इसको चूरा कर लेंगे कि ये हाथ में इसके गट्टे ना आए, गांठें ना बनी हुई हो। ये देखिए ये तकरीबन ये एक मोटा दरदरा सा बाजरे की रोटी का आटा तैयार हो चुका है। ये आपने नोट किया, ये तैयार है। और हम बीच में से नीचे वाले हिस्से में हाथ लगा के देख रहे हैं कि कोई अगर पुटकियाँ वगैरह बनी हो आटे में तो उसको साफ कर। अब हम इसको जो है समेट रहे हैं सारे उसको। और इसमें जो हमने हरा लहसुन जो था, जो 1 पाव लहसुन हमारा, ये काट के रखा था हमने, जिसमें इसके बाल और इसका हरा हिस्सा, वो सारा हम उसको उठाकर इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये हमने इसको इसमें शामिल कर दिया और अब हम इसको दोनों को एक जान कर देंगे। ये देखिए हम इसको इस दोनों को एक साथ मिलाकर एक जान कर रहे हैं और ये हमारा एक जान हो गया, तैयार है। आपने नोट किया होगा कि जब हम लोग जो है रोटियां बना रहे तो साथ पे दूसरे चूल्हे पर कोयला तैयार हो रहा था। कोयले को हमने गर्म करने के लिए रख दिया था ताकि कोयला जो है अच्छी तरह से गर्म हो जाए। जितना मुमकिन है सुर्ख कर सकते हो हम सुर्ख करेंगे, तो वो उसको हमने उसके लिए रखा है। उसमें तकरीबन 15 मिनट लगते हैं, तब वो जाके चूल्हे पे होता है। अब ये हमने तैयार कर लिया है, मिक्स कर लिया है। अब हाथ लगा के चेक कर रहे हैं कि कोई किसी जगह पे अगर पुटकियाँ वगैरह बनी हुई हैं तो उसको हम कर लें। अब हमने इसको सेट करना है और सेट करने के बाद इसके बीच में हमने प्लेट की मदद, छोटी सी प्लेट, स्टील की प्लेट की मदद से इसमें बीच में एक स्पेस बना दिया है और इस स्पेस में हमने तेल शामिल करना है। ये देखिए हमने इसको दबा के यहाँ स्पेस बना दिया है और अब हम स्टील की प्लेट बाहर निकाल लेंगे। ये हमने सेटिंग कर ली है, जगह बना ली है कि तेल रखा जा सके। अब हमने ये जगह बनाकर ये इस जगह पे हमने यहाँ तेल गिराएंगे। ये जो हमने तेल जो लिया था इसका तकरीबन आधा, यानी आप यूँ समझ लीजिए कि 1 लीटर का 8वां हिस्सा तेल या इससे थोड़ा सा ज़्यादा हम इसमें शामिल करेंगे। तो देखिए हम किस तरह इसको इसमें डालेंगे। ये हम इसमें तेल शामिल कर रहे हैं। ये तिलों का तेल, जिसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तिलों का तेल है जो हम इसमें डाल रहे हैं। ये मैंने आपको बताया था कि 1 लीटर का तकरीबन 8वां हिस्सा हमने तेल इसमें शामिल कर दिया और थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे कि तेल नीचे बहते हुए नीचे निकल जाए। और जब आपको लगे कि ऊपर से तेल जो है अब नज़र नहीं आ रहा, तो अब हमने ये जो कोयला था जो हमने गरम किया हुआ था
उसको रखेंगे और इसको इस तेल वाली जगह पे जहाँ हमने तेल रखा था वहाँ इसको रख देंगे। और रखते ही फ़ौरन जो है इसके ऊपर जो है जो बाजरे का आपका जो मिक्सचर था उसको इसके ऊपर डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से ढक देंगे, ताकि ये एक ख़ास किस्म का गुजराती तड़का है जो लहसुन को दिया जाता है भाप के ज़रिए से, कोयले की भाप के ज़रिए से। अब इसको कोयले को आपने ढक देना है, 2 से 3 मिनट आपने इस हालत में छोड़ देना है और कोशिश करनी कहीं से भी धुआं बाहर ना आए। ये देखिए हमने वापस जगह बना ली है। अब हमने कोयले को निकाल लेना है। ये हमने इसमें से कोयले को बाहर निकाल लिया है और एक दफ़ा फिर हम इसको अच्छी तरह से सबको मिक्स कर देंगे। इसमें अब तेल भी शामिल हो गया है एडिशनली, तो ये अब सबको मिला के हमारा ये तैयार हो चुका है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये तकरीबन आसानी से 3 आदमी खा सकते हैं। ये 3 आदमी की सर्विंग है और ये अच्छा खासा भारी होता है और देर में हज़म होने वाली चीज़ है, लेकिन ये सर्दियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर से बलगम मिजाज के लोग होते हैं या जिनको बहुत ज़्यादा नज़ला और खांसी रहता है सर्दी के मौसम में, ये उनको फ़ायदा करता है। अब ये जो हमारे पास तेल बचा है इसको हम थोड़ा सा और इसमें शामिल करेंगे आखिर में, ताकि इसके अंदर हम ग्लॉसीपन ला सकें और थोड़ी सॉफ्टनेस आ जाए। ये देखिए ये इसके अंदर सॉफ्टनेस आ चुकी है और थोड़ा सा इसको दबाएंगे अच्छी तरह से, ताकि जो थोड़ी सी इसके अंदर कसर है वो। नॉर्मली किया ये जाता है कि वैसे तो ये सर्विंग के लिए तैयार है, क्योंकि गरम गरम है, सर्विंग के लिए तैयार है, लेकिन मेमन लोग जो है इसको एक स्टील के थाल में डाल के इसको चूल्हे पे रख देते हैं और थोड़ा थोड़ा करके चूल्हे से डायरेक्ट उतारते जाते हैं और खाते जाते हैं। सर्दियों में आमतौर पे पुराने ज़माने में लोग किचन में इसको दस्तरखान बिछा के इसको खाते थे और डायरेक्ट चम्मच से निकाल के प्लेटों में डाल के खाते थे। और क़दीम रिवायत ये भी है कि लोग इसको बाकायदा एक ख़ास तरीक़े से ज़मीन पे एक ही थाल में सब बैठ के खाते थे और ये ज़्यादातर नाश्ते में खाया जाता था। सुबह की सख्त ठंड में फजर की नमाज़ के बाद घर के सारे लोग इकट्ठा होकर इसको नाश्ते में खाते थे। देखिए ये हमने इसको सेटअप कर दिया, सर्विंग के लिए तैयार है। और जो हमने जो बनाया था, भरता बनाया था दही का, वो रख देंगे। अब आप चाहें तो इसको साइड से खाते रहें या अपने इंडिविजुअल प्लेट्स में निकाल के खाएं, इंशाल्लाह बहुत टेस्ट देगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट्स लिखना ना भूलिए।